देखकर मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा राणा सिंह थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह बड़े भव्य आयोजन में संपन्न हुआ। राजा विमल सेन बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार सबसे सुंदर कन्या उनकी पत्नी बन चुकी थी। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर कोई सुख का चिन्ह नहीं था। वह हमेशा उदास रहती। वह बार बार पिता रे पिता कहते हुए दुख और क्रोध में जल उठती थी। उसकी यह अवस्था देखकर राजा ने उसके पास जाकर पूछा, रानी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या यहाँ तुम्हें कोई असुविधा है या कोई तुम्हें परेशान करता है? रानी ने कहा, मुझे इस राजमहल का खाना पसंद नहीं है। मैं हमेशा अपने व्यक्तिगत रसोइयों द्वारा बनाया गया भोजन ही खाती हूँ। मेरे लिए खाना बनाने के लिए कुछ विशेष लोग होते हैं। कृपया आप उन विशेष लोगों को यहाँ बुलवाइए, वे ही मेरे लिए भोजन बनाएंगे। राजा विमल सेन ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे राज्य जाऊंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे रसोइयों को लेकर आऊंगा। वह शत्रु राज्य के राजमहल में गया और राजा राणा सिंह को बताया, आपकी कन्या ने कुछ विशेष लोगों को बुलाने की इच्छा जताई है। उसे हमारे महल का भोजन पसंद नहीं है और वह उन्हीं लोगों द्वारा बना भोजन खाना चाहती है। क्या आप अपने राज्य के उन विशेष रसोइयों को हमारे महल भेज सकते हैं? राजा राणा सिंह अपनी कन्या के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा, दामाद जी, कृपया इस बात को भूल जाइए। यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप बिना किसी को साथ लिए लौट जाएं। लेकिन राजा विमल सेन ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी पत्नी जो चाहती है वह अवश्य होगा। मैं उसकी खुशी के लिए हर कार्य करने को तैयार हूँ। कृपया आप मेरे लिए उन विशेष रसोइयों को भेज दीजिए। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, ले जाइए। राजा विमल सेन उन रसोइयों को लेकर राजमहल पहुंचे। रसोइये के आने के बाद रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह हमेशा ही रसोइये के साथ रहने लगी। वह अधिकांश समय रसोई घर में ही बिताती। असल में रानी और उस खाना बनाने वाले व्यक्ति के बीच पहले से ही प्रेम संबंध थे, लेकिन चूंकि वह रसोइया उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए कोई उस पर संदेह नहीं करता था। राजा विमल सेन भी अपनी रानी के प्रति अत्यंत मोहित हो चुके थे, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा ही लगता था। वे कोई भी कार्य करने से पहले रानी से सलाह लेते थे। एक दिन रसोइये और रानी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तभी राजा विमल सेन के छोटे भाई कमल सेन ने उन्हें देख लिया। यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, यह आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप राजमहल में रहकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनते ही रानी घबरा गई और अभिनय करने लगी जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। वह जोर जोर से रोने लगी। किसी ने जब रानी को रोते देखा तो जाकर राजा विमल सेन को बता दिया। राजा विमल सेन यह सुनते ही क्रोध में तलवार लेकर रसोई घर में पहुंचे। रानी ने छलपूर्वक कहा, महाराज देखिए, आपके छोटे भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब मैंने मना किया तो वह बलपूर्वक मेरे पास आने लगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं